So once again, good afternoon to all of you. Today we are going to start the ray optics, जिसे आप लाइट के फॉर्मेट में कह रहे हैं। बहुत सारी थ्योरी ऑप्टिक्स में दी गई है, बहुत सारी। आपने 8th क्लास में कुछ चीजें इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा भी है। हम अपना कलरफुल वर्ल्ड देख कैसे पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से रिलेट करता है ये चीज। ये फर्स्ट पेज आपके लिखने के लिए नहीं है, बट ठीक है, हम लोग कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर हम बात करें, हम किन चीजों को देख पा रहे हैं, जो या तो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर है? और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के एनी हाउ हमारे आईज में पहुंचती है और हम उन चीजों को देख पाते हैं। थंब रूल ये है, इसमें किसी को कोई डाउट? भाई अगर कोई चीज लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी या लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी, एक तरीके से जो रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज टेकन एज द लाइट सोर्स विच इज नॉट द एक्चुअली लाइट सोर्स। बट कोई चीज अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और उसके रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट हमारे आईज तक पहुंचती है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक थीम, लाइट। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जसविनी, आपका नेटवर्क सही हो गया। हर्ष, लेट है आप क्लास में, ध्यान रखें टाइम का। ये हमें लिखना नहीं है, ये जस्ट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है कि हम उसी चीज को देख पाते हैं जो या तो लाइट सोर्स खुद हो या लाइट को रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, और लाइट इज द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज, सो वी कैन एक्सपीरियंस द सेंसेशन ऑफ विजन। हम विजन के सेंसेशन को देख पाते हैं एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को भेज दूंगा बाकायदा पीडीएफ, बट ये जो पहला पेज लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। पहले दो अलग अलग थ्योरीज दी गई, इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर दूं तो वो आपके ना तो सिलेबस में है और ना उतना इंटरेस्टिंग आपके आएगा। पहले कई लोगों ने कहा कि यार लाइट केवल वेव फॉर्मेट में है, कुछ लोगों ने कहा यार लाइट पार्टिकल फॉर्मेट में है क्योंकि वो कुछ पार्टिकल फॉर्मेट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, कुछ वो वेव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। फिर बाद में कहा गया नहीं, इट इज हैविंग द बोथ द नेचर, दैट इज द पार्टिकल एंड वेव। ये थ्योरी बहुत ज्यादा आपके नहीं है। जब हम एंड कर लेंगे तब मैं कुछ चीजों में बात कर लूंगा कि देखो इसको हम इस डायरेक्शन में भी सोचें तो क्यों वेव थ्योरी कही गई और क्यों पार्टिकल थ्योरी कही गई। पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, वेव थ्योरी क्या होती है, ये इतनी चीजें आपके हैं नहीं, तो उतने पे अपन डिटेल घुसे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आवर आईज आर मोस्टली सेंसिटिव फॉर येलो कलर एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज जो हम कलर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, वो क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे भी अपने लॉजिक्स हैं। जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं ऐसे ही नहीं लिया गया बेटा, इसके पीछे अपने लॉजिक हैं जो हम आगे वर्कआउट करते रहेंगे। यहां से हमें लिखना भी शुरू करना है। जब हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन, हम एक स्ट्रेट लाइन जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ द लाइट, जो आप जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, दैट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। जो आप एक सिंगल लाइट कंसीडर करें, दैट इज अ रे। और जब आप उसको बंच ऑफ लाइट या बंडल ऑफ लाइट या रेज हम बात करें, दैट इज नोन एज द बीम ऑफ लाइट। यह आप लिखना शुरू कर दें।
Physics is all about day-to-day life experience and fundamental, and maths is the language of the physics. ठीक है. इन जनरली जो बायो वालों की फिजिक्स गड़बड़ कही जाती है वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी मैथ्स वीक होती है बेसिकली. अगर वो मैथ्स पे ध्यान दे लें तो कॉन्सेप्ट के बाद फिजिक्स को उठाना रिलेटिवली इजी होता है. नोट कर लिया सबने ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल आराम से, टेक योर ओन टाइम. गुड. कोई बचा है? वेरी गुड. तो फिर हम आगे चलते हैं. देखो बेटा, दो टर्म हमारे सामने आते हैं. एक है डाइवर्जेंट बीम, या कई बार हम डाइवर्जेंट सीरीज और इस तरीके के भी वर्कआउट करते हैं, और कन्वर्जेंट. हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब समझ लें कि भैया होता क्या है. आप सभी इंग्लिश मीडियम के हैं. डाइवर्ज का मतलब क्या होता है खुद बताओ. आपने इंग्लिश में पढ़ा है. डाइवर्ज का मतलब दूर जाना. ठीक है. तो अगर आपकी लाइट बीम या कोई भी चीज जिनके बीच डिस्टेंसेस आगे चलने पे बढ़ते जाएं, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट. ठीक है. आप देख रहे हैं यहां, जैसे आपने बल्ब लिया, जैसे ही आपने ट्यूबलाइट मतलब बल्ब के लिए स्विच को ऑन किया, उसकी जो रेज है वो चारों डायरेक्शन में जाएंगी. तो बल्ब लिया है आपने और रेज जो है वो हर डायरेक्शन में, तो बल्ब से डिस्टेंस जाने पे रेज के बीच की डिस्टेंसेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बोलो. बल्ब से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द रेज ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो. सो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट. ठीक है. कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट का अपोजिट, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज करे, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के मतलब को समझें. मतलब आगे बढ़ने पर डिस्टेंस इंक्रीज करना, दैट इज डाइवर्जेंट, और आगे बढ़ने पे डिस्टेंस का कम होना, दैट इज कन्वर्जेंट. भाई ये घर पे दादा दादी बैठे हैं, इस गेट से भी बच्चा आया दादा के पास, इधर से भी बच्चा आया दादा के पास, इधर से भी बच्चा आया दादा के पास, तो सारे बच्चे कहाँ आ रहे हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो उनके बीच की डिस्टेंसेस कम होती जा रही हैं, तो वो कन्वर्जेंट है. ठीक है. सीरीज में भी जब हम प्रोग्रेशन में मैथ्स में बात करेंगे तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. ओके. तो आज के बाद कोई आपसे डाइवर्जेंट वर्ड का मतलब पूछा, बता पाएंगे? कन्वर्जेंट का मतलब पूछे, बता पाएंगे आप दोनों सुहानिया? ओके. बना लो, फिगर बना लो. वेरी गुड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे.
देखो बेटा, हम किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, याद तो फाइनली करना है क्योंकि हमें एग्जाम में प्रोड्यूस करना है, लेकिन हम हर टर्म के मतलब को समझेंगे, जिससे कि कभी किसी दूसरी जगह पे भी इन चीजों का यूज आए तो हम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें कि भाई ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, अब आप जो टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे हम सीख लेंगे। चले फिर आगे। हाउ वी सी, यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। व्हेन अ लाइट रे इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट and reach to our eyes. Due to this, our eyes feels a sensation, then we see the object. देखो बेटा, लाइट की बहुत अच्छी अच्छी फिनोमिना है। इनफैक्ट 8th क्लास में आपको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है फिगर में, एनसीईआरटी की फिगर में, और वो फिगर एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने के लिए यूज किया गया। कभी किसी ने, वैसे तो पद्मावत मूवी भी आई है, आपने कभी सुना है कि रानी पद्मावती कहीं दूसरी जगह खड़ी थी और उनके इमेज को दिखाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को? सुना है ये बात? तो ये जो आप ये सोचें कि उस वक्त यूज किया गया था रिफ्लेक्शन के फिनोमिना। ठीक है, खैर हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे अभी, बट अभी आप ये लिख लें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कशन में। पर आप डबल आईडी से बैठे हुए हैं, एक आईडी खत्म कर दो। अच्छा, मल्टीटास्किंग है हमारा पर। वेरी गुड अविचल। यार अविचल, कोई और वीडियो ऑन करके नहीं बैठता, अगर तुझे वो दिक्कत ना हो तो तू तो वीडियो ऑन कर ले भाई, हैं? और नहीं तो क्या। देखो, आगे चल के सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे। आप सबको पता है कि इस क्लास में मैं आपको सीधा देख रहा होता हूं। गुड बेटा, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? हाँ अभी चल, क्यों रिज्वाइन क्यों कर रहा है? तू ऐसे ही बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चल वीडियो बाद में। अरे तू शाम को आएगा ना, तब तेरी शक्ल देख लेंगे, चिंता मत कर। तुझे ये सब दिखाई दे रहा है ना, पिछले टर्न पे तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वेरी गुड। प्लीज, हम लोग कई चीजों पे जो डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एक जनरलाइज टर्म मैथ्स की बताना चाहता हूं। रीजन बिहाइंड इट, उसका यूज यहां बहुत ज्यादा होगा। एक टर्म आपके सामने आएगा, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है यहां पर। ठीक है, हम कहते हैं नॉर्मल से पहले हमें सीखना चाहिए टेंजेंट। टेंजेंट
It is a line touches the curve at a particular point. Tangent क्या है? It is a line which touches the curve at particular point. ठीक है? That point is known as point of contact. That point is known as point of tangency कहना ज्यादा बढ़िया है. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, कॉन्टैक्ट कह लो. दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, वो कर्व कुछ भी हो सकता है. मेरा हाथ भी हो सकता है, आपका सर भी हो सकता है, कुछ भी. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन है टेंजेंट. दिस पॉइंट इज P, दिस इज टेंजेंट एट. बिल्कुल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल भी पढ़ाई हुई है बेटा. और अभी भी जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारी चीजों को दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूं मैं. मैं बार बार एक दो चीजें कहता हूं, केवल आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बेटा, कुछ टाइम आने दो. रिदम मैथ्स में कितने आए? अभी तो फुल आए सर. स्वानी, अरे थोड़ा तेज बोल, ऐसा लग रहा है जैसे खाना नहीं खाई. हाँ अब आई ना आवाज. कितने आए? फुल आ गए? वो आधे नंबर कुछ कटे वटे बता रही थी रिदम. हाँ तो फुल हो गया ना, एक तरीके से फुल ही हो गए. इस बार तो तुम ज्यादा मुझसे पढ़ी भी नहीं थी. पिछली बार का ही काम आ रहा है ना. मतलब सोचने की ताकत डेवलप हो गई बिटिया, तू समझ नहीं पा रही. मतलब नहीं, अरे मैंने ये कहा है कि भाई हमने पढ़ा है, हमने लास्ट ईयर पढ़ाया है मैंने आपको. भाई वो चीज मैंने पढ़ाई है आपको, और इस बार आपको मैंने ही तो फ्री छोड़ा. ये कॉन्फिडेंस जिंदगी भर कायम रखना, ये आगे बढ़ने में सहायक करोगा बेटा. दैट इज, तुम इस लायक हो चुके हो कि अब तुम कुछ चीजों को देख के बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो. और जब तुम इस चीज को सोचोगे ना तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता फिर. लेकिन अगर तुम लाइफ की नेगेटिव चीज को देखोगे तो तुम्हें आगे पीछे भी जाने से कोई नहीं रोक सकता. दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ. समझे? वही चीज मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि मैं डिटेल में हूं. दिस इज नोन एज टेंजेंट. एक टर्म आपके सामने आएगा नॉर्मल. अरे गार्गी, तेरे भी एग्जाम हुए हैं क्या? अच्छा, टेंजेंट की डेफिनेशन लिख ली सबने? फिगर बना लिया सबने? अब मैं बात करने चाह रहा हूं नॉर्मल पे. इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन to the tangent at the point of tangency.
ऑब्लिक कॉन्टैक्ट, जो भी आप वर्ड यूज करें। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल है क्या? इट इज अ लाइन। पहली बात, नॉर्मल लाइन है। कैसी लाइन? दैट इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल आप डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक आप टेंजेंट पे बात नहीं कर रहे। इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे बात करूं तो इस चीज के परपेंडिकुलर लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये लाइन है नॉर्मल किसके? कर्व के। इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल टू द कर्व। देखिए मैंने क्या लिखा है, मुझे यही वर्ड्स सुनने हैं जब नेक्स्ट क्लास हो मुझे फिजिक्स की। आप कहोगे रटा रहा हो सर, बिल्कुल, वर्ड्स डेफिनेशन याद चाहिए। तो नॉर्मल क्या है? इट इज अ लाइन which is perpendicular to the tangent at the point of tangency। ये ग्रीन कलर की लाइन कर्व की नॉर्मल है। देखें आप, ये P पर जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। नोट कर लें सभी लोग, नॉर्मल ड्रॉ कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले फिर आगे, कोई लिखने के लिए बचा तो नहीं है? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, नॉर्मल में एक चीज और लिखो, नॉर्मल ऑफ सर्किल इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। नॉर्मल ऑफ सर्किल is passes through the center of the circle। सर्किल की जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर से पास करती है। एक टर्म हमारे सामने आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When rays of the light falls on any object and return back in the same medium from the surface, चीजें क्या कही गई? When rays of light falls on an object, it returns back in the same medium from the surface. This phenomena is called the reflection of light. Due to reflection of light, we can see all the nature. जैसे अभी हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी बात करेंगे, बट लेट अस सपोज एक सरफेस है जो लेट अस सपोज यहां से पॉलिश्ड है। वी हैव सर्टेन रूल। ये लाइट यहां आई और ये रिफ्लेक्ट, तो यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको मैं अपने यहां की आंखों से देख सकता हूं।
ध्यान रखना बेटा, मैं आंखें थोड़ा सा गड़बड़ बनाता हूँ, ठीक है। मैं बायो का एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ठीक स्टूडेंट था, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, जो ये कहता है कि जब हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो नॉर्मल है, अगर मैं कलर भी चेंज कर दूं, चेंज कर लेना चाहिए ना, अपने घर की खेती कर। ब्लैक कलर से जो आया दैट इज द इंसिडेंट रे, ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट होने के बाद जो गया दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस ब्लू कलर ये है नॉर्मल। तो एक लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कैसे देखा गया? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल, ठीक है। एट प्रेजेंट आप माने, कभी हम बैठ करके प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, नोट करें हाल फिलहाल। आजकल तो प्रैक्टिकल आपको शो करने के बहुत सारे मीडियम है मेरे पास। याद आ रहा है डिम्पी, एर्थ में पढ़ा था ये चीजें आपने? अरे डिम्पी आवाज नहीं आई? हाँ, क्या? रीज्वाइन कर लो, क्योंकि ये वाली स्क्रीन तो ब्लर होती नहीं। ऑल ऑफ सडन हो बाय चांस कैमरा। बाकी लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल। अरिंज अभी सही दिखा? चले फिर आगे। बिल्कुल बेटा। हाँ सर। Incident ray, the ray of light which falls on a polished surface or a mirror. The ray of light, कोई कहे what is the incident ray? Ray of light which falls on the polished surface mirror is called the incident ray, and the reflected ray, the ray of light which gets reflected from the polished surface, that is known as the reflected ray. इंसिडेंट रे को हम इन जनरली आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे को हम
आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट के लिए मैं इस पे दोबारा आ रहा हूं, यहां भी हम नॉमेनक्लेचर कर ही देते हैं। दिस इज योर इंसिडेंट रे means I, this is your reflected ray which is R. Incident ray and reflected ray. नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे। आदित्य, आज शाम को मुलाकात हो रही है ना? हाँ, पर अरे अब तो एग्जाम खत्म हो गए, मैं इंतजार करूंगा आपका। बिल्कुल। टेंजेंट नॉर्मल के बारे में मैंने बात कर ही लिया आपसे। ये है कुछ चीजें कि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, जो मैंने फिगर आपको बनाया है उसी को बना के रखो। ये कुछ बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली आप एक कॉपी पकड़ो प्लीज, कॉपी लें सभी लोग। अब इस कॉपी में या इस कॉपी को अगर आप सरफेस माने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस कॉपी के परपेंडिकुलर हर लाइन नॉर्मल है कि नहीं है? बोलो सभी लोग, ध्यान दें इधर। कॉपी के परपेंडिकुलर हर लाइन नॉर्मल है कि नहीं है? बोलो। डन। कॉपी के परपेंडिकुलर हर लाइन एक नॉर्मल है। एक और कॉपी लो और ये जो कॉपी आपने जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, इसके परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में अपनी दूसरी कॉपी रखो। ये एक प्लेन है, आया ना? अरे बोलो यार सारे के सारे। ये प्लेन इस कॉपी के, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कॉपी रखी है उसको मैं ले लेता हूं P1, प्लेन 1। P स्टैंड फॉर P, मतलब प्लेन। P स्टैंड फॉर प्लेन। हॉरिजॉन्टल का नाम दिया मैंने 1, और इस कॉपी के ऊपर जो कुछ रख रहा हूं किसी भी डायरेक्शन में लो, उस प्लेन का नाम दो P2। तो ये कहा जा रहा है कि आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। ये हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पे देखा। तो हमारे पास जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आया है, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। आपको मैंने अभी जो चीज दिखाने की कोशिश की, वो इसलिए दिखाने की कोशिश की कि कोई ये कहेगा सर मैंने इस डायरेक्शन से दिया, इंसिडेंस इस डायरेक्शन में हो गया, तो क्या ये दोनों एक ही प्लेन में? बिल्कुल, ये एक प्लेन में। अगर आपने इधर से दिया और ये दूसरी तरफ से चला गया
तो ये वाला एक दूसरा प्लेन होगा। सभी लोग समझना, एक कॉपी लो, अपनी एक कॉपी लो, सभी लोग एक कॉपी लें। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। ये कॉपी लिया आपने, हॉरिजॉन्टल रखो इसको। अब एक पेन लो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है। इस पर जो नॉर्मल है वो ये है, दैट इज द नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है आर, ये तीनों इस पॉइंट को सेम रखते हुए एक प्लेन में आएंगे। अब आप में से कोई कहता है सर अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को बदल दूं तो रिफ्लेक्टेड रे की भी डायरेक्शन बदलेगी, और वो इस तरीके से होगी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये हमेशा एक ही प्लेन में आएंगे। वो प्लेन बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बदली तो वो प्लेन बदल जाएगा। दो लाइन स्पेस में करो, दो पेन लो और स्पेस में लो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। एक है नॉर्मल, अब तुम किधर से भी लाओ ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। अरे बता भाई दर्श, दर्श एक प्लेन लो, एक पेन लो, पेन लिया, एक दूसरा पेन कहीं से भी, दोनों की टिप एक ही जगह पे लाओ, कहीं से भी। सभी लोग, केवल दर्श को नहीं लाना है। दो पेन पकड़ो, एक पेन ये रहा जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा नॉर्मल के रूप में, एक पेन ये रहा इंसिडेंस आया। अब बताओ ये दोनों एक प्लेन का हिस्सा है कि नहीं है? Yes, yes. तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन में जाएगा। अब अगर आपने इस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी, एंगल बदल दो, तो देखो ये प्लेन बदल गया कि नहीं बदला? Yes, yes. अब जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। आप कभी भी घर में खेलोगे ना तो घर वाले मारेंगे और मुझे और कहेंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं ये कि घर में बच्चे बॉल खेल रहे हैं। आप बॉल पकड़ो, जब आप बॉल को सीधे दीवार पे हिट करते हो तो बॉल आपके पास वापस आती है, आपको अपनी पोजीशन नहीं चेंज करनी पड़ती। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? Yes. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने देखा हो स्ट्रेट फॉरवर्ड दीवार पे हिट करो और सीधे बाउंस बैक वापस आती है। लेकिन अगर आपने एंगल पे हिट किया तो आपसे दूर जाएगी। आप दीवार पे, सामने वाली दीवार पे किसी एंगल पे हिट करो बॉल को, वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगी, वो जाकर के दूर जाएगी। ये सारे लॉज हैं बेटा यहां। वो लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ लिख लें आप। बिल्कुल। वेरी गुड। बहुत अच्छा। क्या बेटा? हाँ ये वाला फिगर बना लो।
वेरी गुड वेरी गुड। मैं इंतजार करता हूं बेटा कि सारे लोग लिख लें। सबने लिख लिया? किसी ने नहीं लिखा है तो नो भी बोल देना। When a ray of light falls on mirror normally at right angle, it gets reflected back along the same path. देखो हमने क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझने की कोशिश करना सभी लोग। यह है आपकी वॉल, ठीक है, जिसपे आप बॉल फेंकेंगे। हम लाइट की बात कर रहे हैं, आप बॉल से समझे। ज्यादातर पैदाइशी क्रिकेटर हैं और बचपन में सभी लड़कियों ने भी बॉल तो दीवार पे फेंकी है। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना। जाने अनजाने हम कई काम कर देते हैं। प्लीज, नॉर्मल मतलब मैं इसके परपेंडिकुलर ले लेता हूं ब्लैक। अब आप सोचना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल ऑफ, अगर इधर से मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, अगर ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी तो उतने ही एंगल पे लेके जाएगा। I1 R1। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो थोड़ा सा इधर ले आऊं तो ये भी क्लोज होगा। हाँ या ना? भाई बॉल है, अपन ने बॉल को इस डायरेक्शन में डाला तो बॉल रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगी। जब बॉल को इस डायरेक्शन में डाला था तो वो और दूर जा रही थी। धीरे धीरे जब करते हुए मैं जब इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में बॉल को लाऊंगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने जीरो कर दिया। हाँ या ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो जीरो आएगा। हाँ कि ना? क्योंकि जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का सेम बनेगा। हाँ या ना? कहीं कोई समस्या? नोट करें एक बार, नोट करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज की क्लास को मैं 2-4-5 मिनट में समराइज कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद आपकी जो ये जो नॉलेज है ये पहले की भी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर वे में और चीजों पे आते चले जाएंगे फ्लो में। हम चीजों को समराइज करें फटाफट। आज लाइट की इंपॉर्टेंस की बात चली, ठीक है, कि भैया लाइट, हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं, दैट इज ड्यू टू द लाइट। और उसको देखने में बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से आपका इंसिडेंट रे आया है उसी मीडियम में वापस लौट जाना, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द लाइन which is perpendicular to the tangent at the point of tangency। जो भी नॉर्मल है वो नॉर्मल कर्व के टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगा।
और सर्किल के केस में वो सेंटर से पास होता है। जब मेरा प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वो लाइन खुद होती है, इसीलिए नॉर्मल हमेशा उस मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल जो है प्लेन मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ये ब्लैक वाली लाइन हमने वहां पे ली थी, और रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ पढ़े मेनली, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल will be lie in the same plane at the point of incident, वो सेम प्लेन में होंगे। और उसके बाद हमने कहा कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल। और फिर हमने बात किया इस चीज के बारे में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर नॉर्मली एट राइट एंगल, नॉर्मली का मतलब राइट एंगल पे, तो उसको समझाने के लिए मैंने कहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कम करते चले जाओ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता चला जाएगा। और जब वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होता है, इंसिडेंट जीरो होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। मतलब इसी लॉ के तहत जब आप एक बॉल दीवार पे सीधा हिट करते हो तो आपके पास वापस आती है। आपने देखा होगा ना कि एक प्लेयर जो है कई बार एक ही जगह पे खड़े होकर के वहीं हिट करता है और बॉल वापस लेता है, हिट करता है बॉल वापस लेता है। वो जब आप देखेंगे उसके हाथ के बिल्कुल स्ट्रेट जाता है वो बॉल पे, दैट इज द नॉर्मल। ठीक है, तो आज की चीज को हम यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इस चीज पर आगे बातचीत